9.5 क्वेश्चन नंबर 5 ये है cos स्क्वायर एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10x। ठीक है, इसको सॉल्व करना है हमें। तो जब हम इसको पहले कंपेयर करके देखते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू, तो देखो यहाँ पर जो डी वाई अपॉन डी एक्स है इसका कॉफिशियंट है 1, लेकिन यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स के साथ में है कॉस स्क्वायर एक्स, ये यहाँ नहीं होना चाहिए। तो ये इसके साथ है मल्टीप्लिकेशन में, तो मल्टीप्लिकेशन वाली वैल्यू को हम हटाएंगे डिवाइड करके। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को आपको डिवाइड करना है बाय कॉस स्क्वायर एक्स, डिवाइडिंग बाय कॉस स्क्वायर एक्स। तो जब यहाँ डिवाइड करेंगे तो यहाँ तो केवल डी वाई अपॉन डी एक्स बच जाएगा, प्लस यहाँ डिवाइड करेंगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स और वाई, और यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये होगा tan x अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स। देन डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर की जगह आप लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स वाई इज इक्वल्स टू, यहाँ पर ये tan x है, ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स है, तो इसको हम लिख लेंगे कॉस स्क्वायर को सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स इंटू tan x। अब आप इसको कंपेयर करिए इसके साथ में डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू के साथ में। ठीक है, तो p की जो वैल्यू है वो y का कॉफिशियंट होता है, तो ये सेक स्क्वायर एक्स, ये तो वैल्यू हो गई p की। q जो है वो आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स। सेक स्क्वायर को अगर हम कॉस में और टेन को साइन अपॉन कॉस अगर ब्रेक कर भी लें तो कोई और सिंपल वैल्यू हमें नहीं मिलेगी, इसलिए इसको हम सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स एज इट इज छोड़ देंगे। तो अब p की वैल्यू हुई हमारे पास में सेक स्क्वायर एक्स एंड q की वैल्यू है सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स। नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है इसका, आई एफ इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर p विद रेस्पेक्ट टू x इज इक्वल्स टू ई इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स एंड डी एक्स। अब जो सेक स्क्वायर एक्स है इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x। ठीक है, ये आई एफ होगा। नाउ सॉल्यूशन जो होगा इसका, सॉल्यूशन होता है y इंटू आई एफ इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ आई एफ इंटू क्यू डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पर y इंटू आई एफ की वैल्यू है e रेज टू पावर 10x, e रेज टू पावर 10x इज इक्वल्स इंटीग्रेशन e रेज टू पावर 10x, q की वैल्यू है सेक स्क्वायर एक्स tan x एंड dx प्लस कांस्टेंट। अब यहाँ जो वैल्यू लिखी हुई है इसको हमें सॉल्व करना है, तो इसको अलग लिख लेते हैं, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू पावर 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स tan x dx। अगर हम इसमें tan x को t मान लें तो सेक स्क्वायर एक्स dx dt के इक्वल हो जाएगा। लेट tan x इज इक्वल्स t सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल्स टू dt। देन i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू पावर t, सेक स्क्वायर और dx की जगह पर dt लिखेंगे, और ये जो tan x है इसकी जगह पर t लिख लेंगे, तो ये हुआ यहाँ पर। तो इसमें हम यूज करने वाले हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, इसको सेकंड फंक्शन मानेंगे। ये बात आप जानते हैं, इसको फर्स्ट और सेकंड क्यों माना, बिकॉज ऑफ आईलेट, ILATE, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन सबसे लास्ट में, और t जो है वो अलजेब्रिक फंक्शन है, तो जो पहले आएगा इस फॉर्म में उसको हम फर्स्ट फंक्शन, और जो बाद में आएगा उसको सेकंड फंक्शन। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन बाद में आ रहा है इसलिए हमने इसको सेकंड माना है। नाउ इंटीग्रेट करेंगे तो t तो एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू पावर t
माइनस इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन ऑफ टी विद रेस्पेक्ट टू टी एंड इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर टी, और जो वैल्यू आएगी उस सब का इंटीग्रेशन। कांस्टेंट हम यहाँ ऐड नहीं करने क्योंकि कांस्टेंट हमने वहाँ इक्वेशन में ऐड किया हुआ। देन टी ई की पावर टी आ जाएगा, माइनस टी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे 1 और ई की पावर टी का इंटीग्रेशन ई की पावर टी डी टी इज इक्वल्स टी इंटू ई रेज टू पावर टी माइनस इंटीग्रेशन करेंगे 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद में ई की पावर टी रहेगा, ई की पावर टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो ई की पावर टी, ये वैल्यू आ गई आई की। अब इसको हमें वापस से इक्वेशन में पुट कर देना जो हमारा सॉल्यूशन था इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन 1 जो थी हमारे पास में वो ये है y इंटू ई रेज टू पावर 10x इज इक्वल्स इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर 10x इंटू sec स्क्वायर x इंटू 10x dx प्लस कांस्टेंट। अब ये सारी की सारी जो वैल्यू है वो हमने इसके लिए सॉल्व की थी। यहाँ पर हम t का रिजल्ट रख देते हैं, t हमने लेट किया था 10x को, तो ये होगा 10x इंटू ई रेज टू पावर 10x माइनस ई रेज टू पावर 10x। तो ये वैल्यू इसकी जगह पर हमें पुट करनी है। तो y इंटू ई रेज टू पावर 10x इज इक्वल्स टू 10x ई रेज टू पावर 10x माइनस ई रेज टू पावर 10x और प्लस कांस्टेंट। अब इन दोनों टर्म्स में से ई रेज टू पावर 10x कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा y इंटू ई रेज टू पावर 10x इज इक्वल्स ई रेज टू पावर 10x इन द ब्रैकेट 10x माइनस 1। यहाँ से 10x बचेगा और यहाँ से 1 बचेगा प्लस कांस्टेंट। एंड इसमें स्टूडेंट्स ई रेज टू पावर 10x से डिवाइड कर देंगे तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी और यहाँ पर c के साथ में वो डिवाइड में आ जाएगा। हम इसे लिखेंगे e, यहाँ से तो 10x e की पावर 10x कैंसिल, यहाँ से भी कैंसिल, तो यहाँ बचेगा 10x माइनस 1 प्लस जब हम डिवाइड कर रहे हैं e रेज टू पावर 10x से तो ये वैल्यू आ जाएगी। इसको न्यूमरेटर में ला करके लिखेंगे तो केवल पावर जो है वो नेगेटिव हो जाएगी। 10x माइनस 1 प्लस c e रेज टू पावर माइनस 10x। ठीक है, ये मानिए आप इसका फाइनल आंसर। 9.5 क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, इसमें कहा गया फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू द ओरिजिन। कर्व पास हो रहा है, पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब है 0,0। ये जो कंडीशन है ये हमें कांस्टेंट जो हम ऐड करते हैं इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट उसकी वैल्यू निकालने के लिए दी गई है। अभी इसका कोई रोल नहीं है कैलकुलेशन में, ठीक है, वो बाद में ज़रूरत पड़ेगी इसकी। आगे लिखा हुआ है द स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होगा इट इज रिप्रेजेंटेड बाय dy अपॉन dx। स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट xy इज इक्वल टू this slope is equal to sum of the coordinates। अब कोऑर्डिनेट्स क्या है, x, y पॉइंट लिया है, ये कोऑर्डिनेट्स हो गए, इनके सम के इक्वल है। dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू x प्लस वाई। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा dy अपॉन dx माइनस वाई इज इक्वल एक्स। कंपेयर करेंगे हम इसको dy अपॉन डी प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू के साथ। तो p की जो वैल्यू है वो माइनस का 1 है और q की वैल्यू जो है वो x। अब इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे। दिस इज e रेज टू पावर p dx इज इक्वल्स टू e रेज टू पावर माइनस 1 dx। नाउ माइनस 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस एक्स हो जाएगा। ये तो हुई आई एफ की वैल्यू।
देन सॉल्यूशन है y इंटू आई एफ इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ आई एफ इंटू क्यू डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट y इंटू आई एफ की वैल्यू -x ई रेज टू पावर -x, यहाँ पर भी q की वैल्यू थी हमारे पास में x, ये रखेंगे x dx प्लस कॉन्स्टेंट। अब इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करेंगे, y इंटू ई रेज टू पावर -x, x को फर्स्ट और e की पावर -x को सेकंड फंक्शन मानेंगे, तो ये होगा x एज इट इज़। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो e रेज टू पावर -x अपॉन में -1 माइनस इंटीग्रेशन x का डिफरेंशिएशन 1 ई रेज टू पावर -x, ये सेम रहेगा dx प्लस कांस्टेंट, तो y ई रेज टू पावर -x, तो अब यहाँ पर -x ई रेज टू पावर -x, माइनस और माइनस प्लस, ई रेज टू पावर x का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे सेम टर्म आएगी, और इंटीग्रेट करेंगे तो e की पावर -x अपॉन में -1 प्लस कांस्टेंट। अब देखो e की पावर -x सभी में है तो डिवाइड लगा लीजिए, तो y इज इक्वल्स टू -x यहाँ से बचेगा, यहाँ पर -1 बचेगा प्लस c, जब इससे आप यहाँ डिवाइड लगाएंगे तो e की पावर डिनोमिनेटर में आएगी, उसको हम न्यूमरेटर में पॉजिटिव करके लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद ये जो कर्व है ये पास होता है 0 0 से, ओरिजिन से। नाउ दिस कर्व इज पासिंग थ्रू 0, 0, तो x की जगह पर भी 0 और y की जगह पर भी 0 पुट कर देंगे, यहाँ 0 इज इक्वल्स टू 0 -1 प्लस c ई रेज टू पावर 0, ये 0 हुआ, ये 0 हुआ, ये -1 है, इसको इधर ले आएंगे, इज इक्वल्स ई रेज टू पावर 0 इज 1, तो c की वैल्यू आ गई 1, और इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2 पुटिंग इन सेकेंड, तो आंसर होगा y इज इक्वल्स टू -x -1 प्लस c की जगह पर 1 और e की पावर x, ये दोनों माइनस हैं, इन दोनों को y की साइड लिख लेंगे, y प्लस x प्लस 1 माइनस e की पावर x इज इक्वल्स टू 0, ये इसका आंसर।